अब समझो ध्यान से। भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन स्टार्ट किए थे। फंक्शन के कुछ 7 टाइप मैंने आपको बताए थे। उन 7 में से लगभग 5-6 टाइप आप लोग पढ़ भी चुके थे। ठीक है, 5-6 टाइप आप लोग पढ़े भी थे। लास्ट टाइप हमारे पास बचा था, वो ये था फंक्शन का कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है ये मैं आपको कल बता चुका था। मैंने आपको बताया था एक ऐसा फंक्शन जो कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है, उस फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है, उस फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव का मतलब क्या है? इंजेक्टिव का मतलब है ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 हो, क्योंकि 1 to 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव, का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। तो ऑन टू और 1 to 1 अगर कोई भी फंक्शन इन दोनों की प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है, फंक्शन को बोलेंगे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन। तो समझेंगे इधर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये जो हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है, इस 1 to 1 फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव, तो 1 to 1 का मतलब आप समझ रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसमें 1 एलिमेंट का रिलेशन 1 से हो। मतलब जैसे एक एलिमेंट का रिलेशन 1 से होना चाहिए, है ना, उसको बोलेंगे 1 to 1। प्लस हम बात करते हैं ऑन टू, या इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। तो एक ऐसा फंक्शन जिसके सेट बी में, एक ऐसा फंक्शन जिसके सेट बी में, सेट बी के सारे एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट क्या हो, कवर हो रहे हो। सेट ए के तो होना ही है तभी वो फंक्शन कहलाएगा, लेकिन सेट बी के भी सारे एलिमेंट कवर हो रहे हो, उनका हर एलिमेंट का किसी ना किसी से रिलेशन हो, तो उस फंक्शन को बोलेंगे ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। उसको बोलेंगे ऑन टू या सर्जेक्टिव। और ऑन टू या सर्जेक्टिव बोलने के बाद अगर मैं इन दोनों की प्रॉपर्टी को मिला देता हूं, कंबाइन कर देता हूं, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाएगा बाइजेक्टिव। ऐसे फंक्शन को बोला जाएगा बाइजेक्टिव। आई होप आपको समझ में आ रहा है बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, देखिए इधर, ये मैंने एक सेट बनाया, ये दूसरा सेट है इधर। ये इनके बीच में रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देखिए आप। और ये चूंकि फंक्शन है तो एफ लिखा जाएगा, सेट ए से बी में कनेक्टिविटी होगी 1 2 3 4 ए बी सी एंड डी। तो अब ये किसका एग्जांपल है, कैसे पता पड़ेगा, तो समझो ध्यान से। अभी क्या है, 1 की कनेक्टिविटी मैंने बना दी डी से, 2 की कनेक्टिविटी बना दी मैंने ए से, 3 की कनेक्टिविटी हमने बनाई सी से, और 4 की कनेक्टिविटी मैंने बना दी बी से। तो अभी हो क्या रहा है, अभी क्या हो रहा है, ए का हर एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट है। मतलब इधर का 1 एलिमेंट इधर के 1 एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो क्योंकि ये 1 to 1 प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए दिया गया फंक्शन 1 to 1 फंक्शन, इसीलिए दिया गया फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है। पहली बात तो ये क्लियर है सभी को कि दिया गया फंक्शन 1 to 1 क्यों है ना, दिया गया फंक्शन 1 to 1। दूसरी बात, इस फंक्शन में सेट बी में, इस फंक्शन में सेट बी में सारे एलिमेंट कवर हो गए। सेट बी में सारे एलिमेंट कवर हो गए, सेट बी का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका रिलेशन नहीं है, सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है। तो सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, इसका मतलब ये ऑन टू रिलेशन या ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहा है। कौन से फंक्शन की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, ऑन टू फंक्शन। तो ये चूंकि ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहा है, इसीलिए ये 1 to 1 होने के साथ साथ में ऑन टू फंक्शन भी है। ये 1 to 1 होने के साथ में ऑन टू भी है। तो 1 to 1 और ऑन टू चूंकि दोनों फंक्शन है, इसीलिए दिया गया फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों की प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है, सो द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इतना क्लियर है ना।
कि इसकी रोस्टर फॉर्म बताओ, तो आप इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बताएंगे, 1, D, 2, A, 3, C, 4, B, ये आपकी हो गई रोस्टर फॉर्म, ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। अगर मैं आपसे पूछता हूँ भैया इसका डोमेन बताएं, तो आप सिंपल सा कहेंगे सर सेट ए पूरा डोमेन होता है। मैंने पूछा इसकी रेंज बताओ, तो आप कहेंगे सर सेट बी इसकी पूरी रेंज है। सेट ए और सेट बी हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एलिमेंट ना लिखे, तो ये इसकी रेंज और डोमेन हो गई। इसको आप चाहे इधर से ये रोस्टर फॉर्म में आर बोले तो रिलेशन, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एफ बोले तो फंक्शन। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है बाइजेक्टिव। मैंने बाइजेक्टिव के बाद आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा इनवर्स ऑफ रिलेशनशिप या इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ रिलेशन तो हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। हालांकि इनवर्स ऑफ रिलेशन और इनवर्स ऑफ फंक्शन दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो रिलेशन है, ये फंक्शन है, बात है। सॉल्व करने का तरीका सेम है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जिसको नोट करना है आप प्लीज उसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट व्हाटएवर जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। कर लिया होगा। हम्म, देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ, क्या होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन उसको समझेंगे ध्यान से। इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है ना, मेरी बात को समझेंगे बहुत ध्यान से। इनवर्स ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एफ की पावर -1, एफ की पावर -1। ये किसका तरीका है, इनवर्स ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एफ की पावर माइनस। सारी बस। अब एफ की पावर -1 निकालेंगे कैसे, मेरी बात को समझना। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एफ इज इक्वल्स टू 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 5। check the given function या given relation is a function or not। चेक करके बताओ दिया गया रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है। मान लो ये रिलेशन है आर, और बोल दिया चेक करके बताओ ये रिलेशन जो है, रिलेशन तो सारे ही होते हैं आपको पता है, आपको बोल दिया चेक करके बताओ वो फंक्शन है या नहीं है। ये कैसे पता करोगे, और ये रोस्टर फॉर्म दे दी, तो इसके दो तरीके। पहला तरीका है या तो रोस्टर फॉर्म को देखते ही बता दोगे फंक्शन है या नहीं, और दूसरा तरीका है कि इसका आप पहले एरो डायग्राम बनाएं, और उस डायग्राम की मदद से आप ये चेक करके बताएं कि ये रिलेशन फंक्शन है या। दो तरीके। तो डायग्राम की मदद से आप रिलेशन को चेक करके बता सकेंगे वो फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे और सबका एक एक बार रिलेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ये आपको पता है। लेकिन रोस्टर फॉर्म को देख के कैसे पता लगाएंगे कि वो दिया गया रिलेशन फंक्शन है या, वो मेरे को बता। तो सुनो, आप क्या करें, ये जो पेयर है इन पेयर्स को पकड़ लीजिए, इन पेयर को पकड़ लो। हर पेयर में चेक करो, अगर कॉमा के पहले वाला नंबर, क्या बोला मैंने, कॉमा के पहले वाला नंबर, कॉमा के पहले वाला नंबर अगर रिपीट होता है, कोई भी नंबर अगर कॉमा के पहले वाला नंबर कोई भी रिपीट हो जाता है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। और अगर कॉमा के पहले वाला नंबर रिपीट नहीं हुआ है मतलब वो रिलेशन फंक्शन है। कॉमा के बाद वाले नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं, इस बात को समझे। तो कॉमा के पहले, इस वाले में कॉमा के पहले क्या है 1, इस वाले में कॉमा के पहले क्या है 2, इस वाले में कॉमा के पहले क्या है 3। तो अभी तक कॉमा के पहले 1, 2, 3 तीन नंबर आए, कोई भी चीज रिपीट नहीं हुई है, मतलब अभी तक तो ये रिलेशन फंक्शन है, अभी तक तो। लेकिन जैसे ही मैं आगे जाता हूं और देखता हूं कॉमा के पहले क्या आया है 1, और 1 तो मेरे यहां पे भी आया था और 1 यहां पे भी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रिपीट हो गया। 1 रिपीट हो गया, इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है, ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं हो। आ रही बात समझ में? चलिए एक और ट्राई मारते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं।
एक रिलेशन गिवन है r इज इक्वल्स टू 1 कॉमा a 2 कॉमा b 3 कॉमा c और 4 कॉमा d। आपको बोला चेक करके बताओ द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। चेक दिस एंड आंसर्ड कि द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। जांच करो, बताओ कि दिया गया रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं। तो क्या देखा मैंने, मैंने जो पेयर्स हैं इनको देखा, सेपरेट किया, 2 3 4 पेयर है। तो पेयर में कॉमा के पहले 1, कॉमा के पहले 2, कॉमा के पहले 3, कॉमा के पहले 4। तो 4 पेयर है और चारों में कॉमा के पहले वाला नंबर यूनिक है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। कॉमा के बाद वाले को तो देखना ही नहीं है, कॉमा के पहले कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। इसका मतलब दिया गया रिलेशन एक फंक्शन, दिया गया रिलेशन एक फंक्शन है। तो एग्जांपल नंबर 2 में जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है, आपका फंक्शन। वो क्या है, फंक्शन। हरी बात समझ में, वो एक फंक्शन है। आपको बोल देगा कि इसका इनवर्स बताओ। तो अगर ये डायग्राम फॉर्मेट में दो होता तो आपको पता था कैसे निकालना है, लेकिन इनवर्स रोस्टर फॉर्मेट में कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। इसको उल्टा कर दो, 1 कॉमा ए है, ए कॉमा 1, 2 कॉमा बी है, बी कॉमा 2, 3 कॉमा सी है, सी कॉमा 3, 4 कॉमा डी है, डी कॉमा 4। दिस इज योर इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। दिस इज योर इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। इनवर्स है, ये दिए गए फंक्शन का इनवर्स। रोस्टर फॉर्मेट में इनवर्स है। ये क्या है, रोस्टर फॉर्मेट में इनवर्स है आपके फंक्शन का। बात समझ में आ रही है। मान लो क्वेश्चन दे देगा, हम्म, मान लीजिए उसने दिया रिलेशन आर इज इक्वल्स टू, उसने दे दिया, अरे क्या हो गया? उसने दे दिया आर इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 4 कॉमा 1, 5 कॉमा 1, 6 कॉमा 3, ऐसे दे दी। और बोला चेक द, नहीं इसको मैं लिख देता हूँ ना वैसे, check the given this relation in and range also check the the ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या बोला है उसको समझेंगे और उसके हिसाब से हम इसका आंसर देंगे। सबसे पहले बोला है चेक करके बताओ कि दिया गया रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है। तो आप लोग मुझे आंसर दो कि दिया गया रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है। चलो आंसर दो जल्दी। दिया गया रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं, आंसर दो, फटाफट दो आंसर। ओके, तो दिया गया रिलेशन एक फंक्शन है, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है कि दिया गया रिलेशन एक फंक्शन है ना, क्योंकि कॉमा के पहले वाला कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। मेरे को उसके बाद बोला है कि फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो इस फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे। तो इस फंक्शन का इनवर्स क्या आएगा, 2,1, 1,2, 2,3, 1,4, 5,1 और 3,6। ये आ गया। पहले इसने पूछा चेक करके बताओ कि वो रिलेशन फंक्शन है क्या, ये हमने कर लिया। दूसरा उसने पूछा इनवर्स निकाल के बताओ, ये हमने कर लिया। तीसरा उसने बोला डोमेन और रेंज बताओ। तो देखो, डोमेन, डोमेन क्या आएगी और रेंज क्या आएगी, कोई बता सकता है मेरे को।
डोमेन और रेंज कोई बता सकता है? हमेशा याद रखो, कॉमा के पहले वाले सारे नंबर डोमेन होते हैं, कॉमा के बाद वाले सारे नंबर रेंज होते हैं, कोडोमेन की बात नहीं होती है। कोडोमेन आप नहीं बता सकते डायरेक्ट। कॉमा के पहले वाले नंबर रेंज, कॉमा के बाद वाले नंबर डोमेन। तो धर्मांक्य ने बताया डोमेन 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है। कॉमा के पहले 1 2 3 4 5 6 ये आपके डोमेन है, और कॉमा के बाद 2 1 और 3 ये आपकी रेंज है। 2 1 3 दिस इज योर रेंज। तो डोमेन और रेंज इसने पूछा, वो भी हमने बता दिया। लास्ट में इसने क्या पूछा है, लास्ट में इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ ली है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। लास्ट में इसने एक अच्छी बात पूछी है, उसको समझना जरूरी है। लास्ट में, सबसे लास्ट क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि ऑल्सो चेक द गिवन फंक्शन, ऑल्सो चेक द गिवन फंक्शन, नहीं, इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन, ऑल्सो चेक द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज अ फंक्शन और नॉट। मतलब जो ऊपर रिलेशन दिया है, जिसको कि आपने चेक करके बताया ये फंक्शन है, अब उसका इनवर्स जो आपने एफ इनवर्स निकाला है, ये फंक्शन है क्या, ये चेक करके बताओ। इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ इनवर्स जो आपने निकाला है, क्या वो फंक्शन है क्या? वो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमा के पहले वाले जो नंबर है वो देखो रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट हो गया, 1 रिपीट हो गया, तो वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। सो इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज अ फंक्शन और नॉट? नॉट। हम यहां लिखेंगे एफ इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। एफ इनवर्स फंक्शन नहीं है, या एफ इनवर्स फंक्शन नहीं है, और ये आपका आंसर। अब बताओ बच्चों, ये बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात अगर क्लियर है तो बताओ, तो हम आगे चले। ठीक है। एक मिनट। तो गिवन रिलेशन, द गिवन इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन, ये बात हमें समझ में आई। इज इट क्लियर? तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन को भी क्लियर किया, लेकिन अब मैं बताता हूँ वेरिएबल फॉर्मेट में अगर इनवर्स ऑफ फंक्शन आए तो कैसे करें। इसको नोट कर लो आप, इसको नोट कर लो आप। इसको नोट कर लिया होगा सभी ने? तो मैं इसको इरेज कर दूं, नया लिख लूं। ओके ग्रेट। फिर हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअल में हम लोगों को सिलेबस में थोड़ा सा डिस्कस करना है। ओके, ध्यान से समझेंगे। इनवर्स ऑफ फंक्शन में मान लीजिए आपको रिलेशन दिया है ऐसा, वाई, और क्या बोलते हैं, रिलेशन मान लो दे दिया x+2/5। यार इसको रिलेशन में फंक्शन ले लो, ज्यादा इजी रहेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे रिलेशन और फंक्शन। f=x, y और x+2/5। आपको बोला कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालने के बेटा दो तरीके। पहला तरीका है एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर बोले तो 1 से स्टार्ट हो रही है, और लेस देन इक्वल टू 5 बोले तो मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 5 को। तो आप एक्स की 5 वैल्यूज यहाँ रखो, वाई की 5 वैल्यूज आ जाएगी, रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप इसको सॉल्व कर लो। पहला तरीका तो ये। फिर उस रोस्टर का इनवर्स निकाल लो, डायग्राम बना लो, डोमेन बता दो, रेंज बता दो, तो वो आपकी इच्छा। एक तरीका तो ये है इसका इनवर्स निकालने का, पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है जो मैंने आपको रिलेशन में सिखाया था। दूसरा तरीका ये है जो रिलेशन में सिखाया था। पहले y के इक्विवेलेंट मानो,
रिलेशन में क्या बताया था, y के इक्वलेंट मानो, फिर x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5y-2, x की वैल्यू निकाल लो तो x की वैल्यू आ गई। फिर x को रिप्लेस कर दो इनवर्स से, वहां पे r इनवर्स लिखते थे, यहाँ पे f इनवर्स लिख देंगे, और y को रिप्लेस कर दो x से, तो ये आपका इनवर्स ऑफ फंक्शन आ गया। आपकी इच्छा है जैसे करो, आपकी इच्छा है जैसे करो। तो बताओ, ये वाली जो बात है ये ऑलरेडी मैं रिलेशन में आपको समझा चुका था। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक आपको इंटू दे दिया फटाफट से। तो ये वाली बात क्लियर है क्या आपके माइंड में, जो अभी मैंने बताई है ये वाली बात क्लियर है क्या? इसका आंसर दो। ठीक है ना? ओके, चलो अब इसी क्वेश्चन को, ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब इसी क्वेश्चन को मान लो एग्जामिनर ने ऐसा पूछा, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ने मान लो ऐसा पूछा, तो ये भी हटाते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ कि एग्जामिनर कैसे पूछेगा। मान लो एग्जामिनर पूछता है तो कैसे पूछेगा। एग्जामिनर ने लिखा फाइंड द फॉलोइंग, पहला उसने बोला फॉर्म ऑफ द, दूसरा रोस्टर फॉर्म के बाद दूसरा उसने क्या बोला, डोमेन ऑफ द गिवन, तीसरा उसने बोला रेंज ऑफ द गिवन, एरो डायग्राम भी बनाना है आपको गिवन फंक्शन का। फिर पांचवा उसने बोला इनवर्स ऑफ द, बोला चेक द इनवर्स ऑफ, सेवेंथ if 0.6 is correct, then find domain of inverse of function। एक तो उसने बोला if 0.6 is correct then find range of inverse of function। नाइन्थ उसने बोला draw arrow diagram of function। ये 9 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड, 9 क्वेश्चन, मतलब ये एक क्वेश्चन दे दिया ऊपर एफ, और ये 9 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अभी 9 क्वेश्चन निकालेंगे कैसे उसको समझना, मेरी बात को ध्यान से, मैं एक एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म है, क्वेश्चन नंबर 1। तो रोस्टर फॉर्म में एफ क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है एक्स की वैल्यू जो बिलोंग कर रही है वो 1 से लेकर 5 तक कर रही है, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर बोला गया है एक्स को तो 1 से होता है, और लेस देन इक्वल टू 5 बोला तो 5 तक जाएगा। इसमें ये पूरे में एक्स की वैल्यू सबसे पहले मैं 1 रखूंगा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रखी, तो ये आ जाएगा 3/5। फिर एक्स की वैल्यू 2 रखी, तो आ जाएगा 4/5। फिर एक्स की वैल्यू मैंने 3 रखी, तो आ जाएगा 5/5। फिर एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 4 रख दी, तो ये आ जाएगा 6/5। फिर मैंने एक्स की वैल्यू 5 रखी, तो ये आ जाएगा 7/5। मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ अलग अलग, तो अलग अलग एक्स की वैल्यूज के लिए, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू अलग अलग रखी है, तो उसके लिए पूरी रोस्टर फॉर्म आ गई है। मतलब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया।
सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा डोमेन बताएं, तो आप सभी को पता है कॉमा के पहले वाले सारे नंबर डोमेन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 डोमेन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला है रेंज बताएं, तो कॉमा के सारे बाद वाले नंबर रेंज होते हैं, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 और 7/5। दिस इज योर रेंज। तो मैंने यहाँ पे इसकी डोमेन भी बता दी है, मैंने इसकी रेंज भी बता दी है। अब क्वेश्चन ने बोला है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बनाना बहुत इजी, कोई टिपिकल नहीं है। एरो डायग्राम के लिए इस तरीके से दो सर्कल बना लीजिए, ये उस पे एक ऐसी लाइन आ जाएगी, बाकी सब काम हमारा है, फटाफट समझिएगा। ए बी, ये आपका फंक्शन है, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5। इधर वो वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास है, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 और 7/5। उसके बाद आपको क्या करना है, कनेक्टिविटी जोड़ देनी है। तो कनेक्टिविटी में 1 कनेक्ट है भैया इससे, 2 कनेक्ट है इससे, 3 कनेक्ट है इससे, 4 कनेक्ट है इससे और 5 कनेक्ट है इससे। तो ये आपका एरो डायग्राम भी बन चुका है। तो आपने एरो डायग्राम भी बना लिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बोला है इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। तो फंक्शन की रोस्टर फॉर्म ये रही, तो इसका इनवर्स निकाल लो, चाहो तो रोस्टर फॉर्म से निकालो, चाहो तो वेरिएबल फॉर्म से निकालो, डिपेंड ऑन यू है। मैं रोस्टर से निकाल रहा हूँ, 3/5, 1, 4/5, 2, 5/5, 3, 6/5, 4 और 7/5, ये इनवर्स ऑफ फंक्शन आ गया है। फिर बोला है चेक करके बताओ कि इनवर्स ऑफ फंक्शन भी एक फंक्शन है या नहीं है। तो भाई इनवर्स ऑफ फंक्शन में कोई भी कॉमा के पहले वाला नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो यस, 6 वाले का आंसर है यस, 6 वाले का आंसर है यस। सेवेंथ में बोला है अगर 6 वाला यस है तो इसकी डोमेन बताओ। तो इसकी डोमेन बहुत सिंपल सी है, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 और 7/5, मतलब अपोजिट हो जाएगी। फिर उसने बोला है अगर 6th वाला पॉइंट करेक्ट है तो 8th ने बोला है उसकी रेंज बताओ। तो कॉमा के बाद वाले नंबर सारे रेंज हो जाएंगे, बोले तो 1, बोले तो 2, 3, 4 और 5। तो मैंने 7th और 8th पॉइंट भी आपका कर दिया है। अब आता है हमारे पास 9th, क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th बनाना है मुझे ए से बी में, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में तो मैंने ए से बी बनाया था, तो एरो यू थे सारे, ए से बी जा रहे थे। अब यहाँ पे देखिएगा एरो की कहानी चेंज है बस, बाकी कोई बड़ी बात नहीं। ये हमने दो सेट्स बनाए, दीज आर 2 सेट्स 9th क्वेश्चन के लिए। और अब मेरी बात को समझेंगे, ये एक फंक्शन इनवर्स है तो एफ इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है। ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 5। इधर आ गया आपके पास 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 और 7/5। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 3/5 कनेक्ट है 1 से, 4/5 कनेक्ट है 2 से, 5/5 कनेक्ट है 3 से, 6/5 कनेक्ट है 4 से और 7/5 कनेक्ट है 5 से। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन चेंजेस हैं क्या, एक तो एफ की जगह एफ इनवर्स आएगा, और ये तो जा रहा था ए से बी के साइड में, ये जाएगा बी से ए के साइड। इनके एरोज लगेंगे ऐसे, ये ऐसे, बस ये एरो डायग्राम बन गया इस तरीके से इनवर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो भी मैंने कर दिया है। इन 9 क्वेश्चन मैंने आपको एक क्वेश्चन से करके बताए हैं। इन 9 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। 9 क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो आप पहले वो क्लियर करो। 9 क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है, कोई तकलीफ है तो आप पूछ लो।
कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। ये 9 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया आप सभी को? तो मेन मेन आपके पास यही है, आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि भाई ये हो कैसे रहा है। एग्जाम में यही सब चीजें आपसे पूछेगा। तो मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी है। आज हमारा जो फंक्शन का छोटा सा एक पार्ट था कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, वो चीज हमने अभी क्लियर की है। तो हमारा सेट हो गया, हमारा रिलेशन हो गया, हमारा फंक्शन हो गया। 3 बातें हमारी हो गई है। अब एक बार मेरे को सिलेबस देखना है अभी कि किस किस तरीके से आपको और करवाना है। तो मैं आज सिलेबस में कट लगाता जाऊंगा कि भाई ये टॉपिक हमारे, एक बहुत लंबा सिलेबस है हमारा, इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें से जो टॉपिक हो गए वो मैं कट कर दूंगा। फिर मैं उसको आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा कि भाई, या फिर मैं आपको बता दूंगा जनरली ऐसे ही कि भाई ये टॉपिक हमारा हो गया और ये हमारा रिमेनिंग। ठीक है गाइज? तो